दोस्तों नमस्कार। आरएस मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगला टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, पर्पस क्या है, आज इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से कोई फर्म खुद को कंट्रोल करती है, खुद के ऑपरेशन डिसाइड करती है, अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूट करती है। उन रूल्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, उन सब के एक सिस्टम को कहा जाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल है जो गाइडिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करते हैं। मूल रूप से जो रूल्स, प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स हैं, ये इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं। वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके विविध इंटरेस्ट होते हैं। फर्म का इंटरेस्ट है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाना, कम्युनिटी का इंटरेस्ट है कि उसको मिनिमम कॉस्ट पर क्वालिटेटिव सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिले। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या गवर्नमेंट है, उसका ये इंटरेस्ट है कि सारी फर्म है वो एथिकल वे में बिजनेस करें, प्रोडक्शन करें, सर्विस प्रोवाइड करवाएं। तो हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस बैलेंस स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है विविध हितों के मध्य। किन किन के हित? कस्टमर्स के हित, इन्वेस्टर का हित होता है कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। कम्युनिटी ये चाहती है कि उसके जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी प्रोड्यूस ना हो जो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालती हो। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि एथिकली बिजनेस किया जाए, सारे जो टैक्सेज हैं टाइमली सबमिट करवाए जाएं, सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाएं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस इन्हीं इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। दोस्तों, कॉरपोरेट गवर्नेंस किसी भी फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने में सहयोग करता है फर्म्स का। तो हम अंत में कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का अर्थ है वो नियम, वो कानून, वो संहिता, वो प्रक्रियाएं जो किसी फर्म को गवर्न करने के लिए काम में ली जाती हैं। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल या सिद्धांतों की बात की जाए तो मूल रूप से 4 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला है फेयरनेस, यानी कंपनी अपने जो रूल बनाए वो फेयर हो, हर के प्रति फेयर हो, चाहे वो उस फर्म के इनसाइडर हो, चाहे आउटसाइडर हो, वेरियस स्टेक होल्डर्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो। कॉरपोरेट गवर्नेंस का दूसरा सिद्धांत है कि ये रूल और प्रोसेसेस ऐसे हों कि कंपनी की या फर्म की जो सारी गतिविधियां हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में सबके सामने हो। कॉरपोरेट गवर्नेंस का तीसरा सिद्धांत है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता। यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई एथिकल बिजनेस नहीं करती है या गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है या कम्युनिटी के लिए ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन करती है जो ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो अकाउंटेबल कौन होगा? ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी फर्म जब स्थापित होती है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स उसमें पैसा लगाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर अपना धन का निवेश करते हैं, सरकार बहुत सारे इंसेंटिव देती है फर्म्स को, कम्युनिटी को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलते हैं। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया गया अपने रूल्स और प्रोसेसेस और सिस्टम के माध्यम से, तो हो सकता है कि वो फर्म कभी भी कोलैप्स कर जाए। अगर कोई फर्म कोलैप्स करती है तो ये केवल उसके जो मालिक हैं उन्हीं के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ओवरऑल कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का चौथा सिद्धांत है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो। इस प्रकार कंपनी, फर्म अपने कानून, नियम और संहिता बनाए कि वो फोरकास्ट कर सके क्या रिस्क सामने आ सकता है, अगर कोई रिस्क आ गया तो उससे कैसे निपटना है, कोई रिस्क को हम रोक नहीं पाए तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, कॉरपोरेट शासन के बहुत सारे लाभ हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस का पहला लाभ है गाइडेंस।
ये जो सिस्टम है, रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं और प्रैक्टिसेस हैं, ये गाइडलाइंस अवेलेबल करवाती हैं फर्म को। इसके माध्यम से फर्म इफेक्टिवली अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको एक साथ लाती है, सिनर्जी डेवलप करती है। इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होता। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ तो उस फर्म की वायबिलिटी बनी रहती है, उसके समक्ष कोई खतरा नहीं आता। कॉर्पोरेट शासन के कारण ही निवेशक, ग्राहक और समाज उस फर्म में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि इसके जो सारे रूल, नियम, कानून, रेगुलेशंस हैं वो फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ये अपने काम के लिए अकाउंटेबल है और इसने रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दिया है, तो सबका विश्वास पैदा होता है उस फर्म में। कॉर्पोरेट शासन फाइनेंशियल वायबिलिटी डेवलप करता है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इफेक्टिवली यूज करें फर्म्स, तो किसी भी फर्म के सामने किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय संकट नहीं आ सकता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करने वाली फर्म्स आसानी से बाजार से धन की उगाही कर सकती हैं, अपने ऑपरेशंस को और विस्तृत कर सकती हैं, नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। दोस्तों, अंत में कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक गेम प्लान है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो 1970s के बाद लोकप्रिय हुई है। पहले ये माना जाता था कि कोई भी बिजनेस जो कर रहा है उसका मालिक जिस तरीके से चाहे बिजनेस कर सकता है, लेकिन 70 के दशक के बाद यह अवधारणा लोकप्रिय होती गई और वर्तमान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2O तक की स्थितियां आ चुकी हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2O क्या है, आप किसी किताब में या इंटरनेट पर जरूर पढ़ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 मॉडल माने जाते हैं। पहला है शेयर होल्डर्स मॉडल। शेयर होल्डर्स मॉडल को एंग्लो अमेरिकन मॉडल भी कहा जाता है। ये मैक्सिमाइजेशन पर जोर देता है, किसके? धन के अधिकतमीकरण पर, केवल शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखता है। जो बेसिक फंडामेंटल गोल है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। दूसरा है जापानीज मॉडल। जापानीज मॉडल को कियोरेत्सु कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, मेगा इन्वेस्टर, सारे डिसीजन वही लेते हैं, फर्म को वही कंट्रोल करते हैं। इसमें मूल जो फोकस है वो कंट्रोल पे, की प्लेयर ही कंट्रोल करते हैं फर्म को। इसे कहते हैं जापानीज मॉडल। तीसरा मॉडल है कंटिनेंटल मॉडल। कंटिनेंटल मॉडल का मूलभूत जो उद्देश्य है वो रेगुलेशन। इसमें 2 टियर रेगुलेशन होता है। एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है जो फर्म के इनसाइडर से बना होता है, वो की डिसीजन लेते हैं। एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है जो आउटसाइडर्स का होता है। आउटसाइडर्स से बना हुआ जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वो जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, उनकी फेयरनेस पे, उनकी ट्रांसपेरेंसी पे, क्या वो अकाउंटेबल वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या रिस्क मैनेजमेंट पे प्रॉपर फोकस है, इस प्रकार ओवरसी करता है। तो ये 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है कंटिनेंटल मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 4 P's का बहुत महत्व है। 4 P's का अर्थ है, पहला पर्पज, यानी फर्म का ऐसा पर्पज हो जो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। पीपल का अर्थ है कि फर्म की जो सारी गतिविधियां हैं वो ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, सब प्रकार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखी जाए और उस फर्म के जो कर्मचारी हैं उनके हितों पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। तीसरा P है प्रोसेस, यानी जो सारी प्रोसेसेस हैं वो एथिकल हो। कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं हो जो किसी के लिए घातक हो, चाहे वो उस फर्म में काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे आउटसाइडर कम्युनिटी हो। चौथा है परफॉर्मेंस। अगर कोई भी फर्म इन 3 P को फॉलो करती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो 4 P है उसमें परफॉर्मेंस का अर्थ है कि कंपनी को, फर्म को इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए। अगर नॉन परफॉर्मिंग फर्म होगी
तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर सरवाइव नहीं कर पाई फर्म तो न केवल वो इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, सबके लिए घातक है, नुकसानदेह है। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पीछे जो फंडामेंटल आइडिया है वो ये जानने का है कि सत्ता किसके पास है, फर्म को कौन चलाता है, फर्म में लिए गए निर्णयों के लिए कौन जवाबदेह है, अगर कोई असफलता मिलती है तो उसके लिए किसको जवाबदेह ठहराया जाएगा, फर्म में डिसीजन कौन लेता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों, अंत में हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट शासन का जो की ऑब्जेक्टिव है वो है हितों के बीच में संतुलन स्थापित करना, समाज के हित, मार्केट या बाजार के हित और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके हित। तो दोस्तों, यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक आइडिया। लेकिन कहीं भी कुछ आप सुनते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में या कहीं देखते हैं, वो केवल आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है। आपको अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जानना है, सीखना है, तो आपको अपनी किताब में से स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।